औरव ऋषि हिमालय पर भजन कर रहे थे। इंद्र ब्रह्मा आदि देवताओं ने देखा, बोले भाई इसका भजन बड़ा अद्भुत है, कहीं इसके भजन के प्रताप से ये हमारी पदवी ना ले ले। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वरदान मांगिए क्या चाहिए। और ऋषि हंसने लगे, बोले आपको प्रसन्न करने के लिए भजन नहीं कर रहा हूं, जाइए, कुछ नहीं चाहिए हमको। ब्रह्मा जी वापस आ गए, इंद्र बोले मैं जाता हूं। इंद्र प्रकट हो गए, बोले आप जो कहेंगे सो प्रदान करेंगे, आप बताइए क्या चाहिए। मना कर दिया। सब दौड़े दौड़े महादेव के पास गए। महादेव तो बेचारे भोले बाबा, उनसे जाकर के कह दिया, बोले देखिए ये हमारी पदवी छीनने के लिए भजन कर रहा है, हम लोग तो जाके इसको खूब कह चुके वरदान मांगो, पर ये कुछ नहीं मांग रहा है, आप ही इस पर कुछ अनुग्रह कृपा करो। महादेव जैसे गए औरव ऋषि के यहाँ, उसी समय औरव ऋषि अपने इष्ट की आराधना के लिए कुछ पुष्प आदि लेने के लिए हिमालय से थोड़े नीचे उतर के पहाड़ी क्षेत्रों में गए। महादेव ने जाके देखा कि महाराज पूरी कुटिया खाली है, स्थान पूरा आश्रम पर्वतों के बीच में, पहाड़ों पर सुंदर बर्फों के बीच में, बिल्कुल खाली, कोई है ही नहीं वहां पर। महादेव ने देवताओं से कहा भैया यहाँ तो कोई भी नहीं है। बोले भगवान आप एक काम करो। बोले क्या? इसके जो आश्रम है ना इसको जला दो, ये आश्रम ही नहीं बचेगा, अपने आप दुखी होकर के चला जाएगा। महादेव बोले ये सब क्या करवा रहे हैं? बोले नहीं नहीं भगवान, हमारी हम देवताओं के आप ही स्वामी हैं, आप हमारी रक्षा करो। और महादेव ने अपनी योग अग्नि से उनके आश्रम को जला दिया। महादेव जाकर के अपने आसन पर बैठ गए, बैठ करके बढ़िया ध्यान में लग गए। अब औरव ऋषि लौट करके आए, जैसे ही उन्होंने आकर के देखा कि पूरा आश्रम संदग्ध जल गया। मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? कभी देवताओं से कुछ मांगा नहीं, कभी किसी प्रकार की याचना की नहीं, कभी किसी देवता को परेशान किया नहीं, मेरा आश्रम क्यों जला दिया? कमंडल से जल लिया और तुरंत श्राप दे दिया, जिसने भी मेरा आश्रम जलाया है, जिस प्रकार मेरा आश्रम जल रहा है, उसी प्रकार उसके तन में भी यही अग्नि धधकनी प्रारंभ हो जाए। दिखेगी नहीं पर पीड़ा पूरी वही देगी। ये श्राप जैसे दिया। महादेव बैठे थे भजन में बैठे बैठे महादेव को प्रश्वेत के बिंदु उत्पन्न होने लगे। महादेव को कोई पीड़ा नहीं दे सकता, पर एक ऋषि के मुख से निकले हुए वचनों को अनर्थ नहीं करना चाहते हैं महादेव। महादेव को किसी की कोई बात कभी नहीं कुछ पीड़ा दे सकती, उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता, वो परब्रह्म है। तो केवल एक ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए महादेव एक पीड़ा का नाट्य करने लगे और पार्वती जी के पास गए, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। पार्वती जी ने खूब गंगा जल डाला, खूब सुंदर सुंदर नदियों के जलों से स्नान कराया, खूब लेप लगाया, लेकिन कोई भी महादेव को शांत नहीं कर पाया। देवता तो सब छुप गए, अपना काम बनता, कोई भी नहीं आया देखने के लिए कि महादेव की पीड़ा है। तब साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण पधारे और आकर के जब महादेव की उस पीड़ा का दर्शन किया, नेत्र सजल हो गए ठाकुर जी के। और ठाकुर जी ने कहा पार्वती जी आपने गैया का आह्वान किया? नहीं अभी तक तो। बोला अब गैया को बुलाओ। तब गायों का स्मरण किया गया, 77 गैया प्रकट हुई और प्रकट होकर के भगवान ने आज्ञा की। महादेव एक शिला पर बैठ गए और 77 गैया चारों और ऊंची शिलाओं पर खड़ी हो गई। उनके थन से जब दुग्ध प्रकट हुआ, तुरंत महादेव के मुखमंडल पर मुस्कान आ गई, प्रसन्न हो गए, नेत्र आंखों में सजल हो गए। ठाकुर जी के इस मंगल प्रयास को देखकर के महादेव की वह पीड़ा शांत होने लगी। जैसे ही वो पीड़ा शांत हुई, महादेव की दौड़ करके गए, नारायण भगवान को हृदय से लगाया और कहा मेरे अति प्रिय प्रभु के द्वारा दिया गया ये उपचार, ये केवल उपचार नहीं है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है आपकी ओर से। जब तक पृथ्वी है तब तक हम ये नियम बना देंगे कि सब हम पर दुग्ध अभिषेक करें।